हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आप लोगों के जो है एलटी के रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो एलटी के रिज़ल्ट का आप वेटिंग में हैं। और चूँकि आप एलटी की एक अच्छी प्रिपरेशन करके आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद आपने जो भी स्कोर आपने गेन किया है, जो भी स्कोर आप अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो उसको लेकर आप बहुत चिंतित होंगे। और क्योंकि बहुत सारे लड़कों के मार्क्स अच्छे खासे भी आए हैं, अच्छे आए हैं। एक अच्छी प्रिपरेशन की उन लोगों ने, बहुत मेहनत की और वो एक अच्छा स्कोर अचीव कर पाए हैं। तो वो भी अभी सस्पेंस में हैं कि आखिर मेरिट कितनी हाई जाएगी, कितनी लो जाएगी, है ना? हमारा सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार जो एस्पिरेंट जो है 1-1, 2-2 नंबर से रहे हुए होंगे और उसके बाद ये 2-3 साल का गैप उनको झेलना पड़ा, ठीक है? और उसके बाद ये लंबे टाइम बाद फॉर्म आए, फिर एग्ज़ाम हुए और इस बार जो है एग्ज़ाम में थोड़ा जो है व्यवधान कम आए हैं, तो रिज़ल्ट जल्दी आने की उम्मीद हो रखी है। तो ये एक अच्छी खुशी की बात भी है। लेकिन जिनके नंबर अच्छे भी आए हैं, जैसे कोई 60-65 या 55 58 60 65 68 ना, इस नियर अबाउट में जो अभ्यर्थी हैं, तो वो भी एक सस्पेंस में कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। चूँकि हम एक प्रिडिक्टेड जो है अनुमान तो लगाते हैं कि कहाँ तक सिलेक्शन होगा करके, लेकिन इसको आप एकदम 100% नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता। और इस बार दोस्तों, लेकिन ये प्लस पॉइंट है, इस बार ये रिजल्ट बहुत जल्दी आउट होने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल मोटिवेटेड रहिएगा, जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने भी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया है दोस्तों, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ, जो भी एस्पिरेंट ने एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया है, तो वो लोग समझ लें कि आप एक उम्मीद के साथ बने रहिए। क्योंकि भाई, अगर मौका आ जाता है और आप उस मेरिट के अंतर्गत आ जाते हैं, तो आपके लिए वेल एंड गुड है, क्योंकि आपका भाई आपकी मेहनत है। और पेपर टफ़ था, तो कुछों में मेरिट बहुत लो भी आ रही है और कुछों में जो है, जो पेपर थोड़ा मॉडरेट था, तो उन लोगों के लिए मेरिट थोड़ा ऊपर भी जाएगी। तो ऑब्वियसली अगर आपने मेहनत ज़्यादा अच्छी करी है, तो आपका स्कोर भी अच्छा आया होगा। और अच्छे स्कोर वाले के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहने की बात भी है। और एक एंगल से देखा जाए तो 1-1, 2-2 नंबर से जिस तरीके से पिछली बार जो है अभ्यर्थी रह गए थे, ठीक है ना? वो हर बार ही होता है दोस्तों, ठीक है ना? 1-1, 2-2 नंबर से रह ही जाते हैं, क्योंकि भाई जहाँ तक कट ऑफ आएगी, उससे नीचे वाला 0.25 वाला भी जो है उसको भी जो है दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ता है उनको भी, ठीक है ना? तो ये बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन होती है दोस्तों। तो इसलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखें और उम्मीद रखें कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है? अब अगर किसी भी शर्त पे, माना आप इतनी मेहनत करने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसमें ज़्यादा दुखी नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि आपके जैसे कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऑल ओवर जब हमारे 51,000 एप्लीकेंट थे और इनमें से केवल 1500, साढ़े 1500 के आसपास जो है जो है वैकेंसीज़ हैं, तो दोस्तों और लोगों ने तो वैसे ही रहना है, ठीक है ना? तो ये मान के चलिए 49,500 के आसपास लोगों ने तो अभी भी फिर भी बेरोज़गार ही बने रहना है ना। तो इसमें आपको बहुत दुखी नहीं होना है दोस्तों। मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो अपने अंदर कैलिबर है, उसको बचाए रखें, क्योंकि आपके सामने सीधे-सीधे जो है प्रवक्ता स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम आने वाला है दोस्तों। क्योंकि आपके सामने प्रवक्ता का एग्ज़ाम आने वाला है, तो एक उम्मीद करिए कि आपकी वो जो प्रिपरेशन है, वो प्रवक्ता के लिए एक जो है बुनियादी वर्क करेगी। और उसके बाद आप लेक्चरर की तैयारी पर जुट जाइए अभी से, ठीक है? और जो है बिल्कुल भी अपना मोरल डाउन मत कीजिए। जिनके नंबर अच्छे भी हैं, वो भी अपने प्रवक्ता की तैयारी पर जुट जाइए। और जिसके नंबर कम हैं, माना कम हैं और उम्मीद नहीं बन पा रही है, तो आप भी इतना मतलब इमोशनल नहीं मत होइएगा, क्योंकि इतना मतलब कॉन्फिडेंस डाउन मत कीजिए दोस्तों। क्योंकि ये प्रतियोगिताएं हैं और ये चली आएंगी, और भीड़ इतनी ज़्यादा है हमारे उत्तराखंड में बेरोजगारों की कि मतलब कितने भी एग्ज़ाम ये करा दे सरकार कंटिन्यू, लेकिन आयोग कितने भी एग्ज़ाम करा दे, लेकिन बेरोजगारी बनी रहेगी, क्योंकि पढ़े लिखे लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो है दोस्तों, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। पहली बात, जितने लोग क्वालिफ़ाई हुए हैं, ठीक है दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा, जितने लोगों ने पेपर क्वालिफ़ाई किया है, वो
सबसे पहले तो अच्छे योद्धा हैं, ठीक है? कि वो 45% से प्लस लाए हैं। अब बात करते हैं मेरिट पर, क्योंकि पेपर जो था सभी के लिए जो है सभी के लिए टफ़ ही था, क्योंकि पहला पेपर सभी के लिए थोड़ा लेंथी था, क्योंकि पढ़ने में सारे ऑप्शन पढ़ने ज़रूरी थे और उसके आधार पर पेपर देना था। तो बहुत ज़्यादा अचीव करना तो पॉसिबल था नहीं, वो सारे सब्जेक्ट के लिए था। और बात जो सब्जेक्ट की बात आती है, तो सब्जेक्ट में कहीं-कहीं पेपर थोड़ा ठीक था, किसी-किसी में बहुत ज़्यादा टफ़ था, तो वो बात अलग है। लेकिन पहले वाले सेक्शन में 50 नंबर के सेक्शन ने सबको परेशान किया था। तो नंबर तो कम ही आने हैं। अगर आपके नंबर कम हैं तो फिर भी परेशान नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि अब उसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता। अब आपका मकसद क्या होना चाहिए कि आपने ये एग्ज़ाम तो दे दिया और जितना भी स्कोर कर पाए वो सब ठीक है, लेकिन अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए दोस्तों? आपका टारगेट होना चाहिए प्रवक्ता का, ठीक है दोस्तों? क्या होना चाहिए? प्रवक्ता स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम आपके सामने है, पीसीएस का एग्ज़ाम आपके सामने आने वाला है। इसके अलावा ग्रुप सी के अंदर सहायक अनुदेशक वगैरह के जो फॉर्म निकल चुके हैं वो हैं। अन्य भी बहुत सारे जो है वैकेंसीज़ निकलने वाली हैं दोस्तों। आप उन पे भी मेहनत करने का प्रयास कीजिए। आपने जो पढ़ाई कर रखी है वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाने वाली। और ऐसा तो होगा ही कि कुछ अभ्यर्थी जो है जैसे माना किसी सब्जेक्ट में माना 55 मेरिट आ जाती है लोएस्ट, तो भाई 44.75 वाला बेचारा तो रह ही जाएगा ना। तो 44.75 रह जाएगा, 44.5 वाला रह जाएगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मतलब इसमें ज़्यादा परेशान सॉरी 45 पॉइंट में यहाँ पे हम बात करें, 54 पॉइंट की बात करें, 54.75 वाला रह जाएगा, है ना? 54.5 वाला रह जाएगा। तो ये सारे रह जाएँगे दोस्तों, तो इसमें बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है। इन इन लोगों का क्या होगा, ये लोग क्या सोचेंगे उस दिन, जिस दिन रिज़ल्ट आउट होगा, तो बहुत टफ़ है। इसलिए अपने को अभी से जो है ढाल लें कि हो गया तो बढ़िया, क्योंकि आपने मेहनत तो की और मेहनत करने के बाद आपका सिलेक्शन हो गया तो वेल एंड गुड। ठीक है दोस्तों। अब अगर किसी कारण नहीं हो पाया तो हमारे पास ऑप्शन क्या है दोस्तों, आप सोचिए खुद ही। भाई आगे की तैयारी पे ही तो जुटने में फ़ायदा है, तो पहले के उस पर रोने से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो इससे बढ़िया आगे मेहनत करते रहना है। और दूसरी बात मैंने आपको बता दी कि भाई 51,000 टोटल फॉर्म आए थे, है ना? उसमें से सिलेक्शन कितनों का होना है? केवल 1500 लोगों का होना है, बाकी ने तो फिर वही सिचुएशन झेलनी है। तो बहुत ज़्यादा आप इसमें टेंशन ना लें कि कब रिज़ल्ट आएगा, कब क्या होगा। हालाँकि रिज़ल्ट इस बार बहुत जल्दी आने वाला है दोस्तों। तो अपने अपना मनोबल को बनाए रखें दोस्तों, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएँ, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लो ना होने दें दोस्तों, ठीक है नहीं? और आप अपनी जो तैयारी है, जो आपने एलटी के लिए इतनी स्टडी करी, उतना बड़ा सिलेबस था, उस सिलेबस को आपने स्टडी किया, आपने पूरा नोट्स भी बनाए होंगे, सब कुछ किया, आपने प्रयास किया पूरा। उस प्रयास के बाद अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं या आप अच्छा स्कोर कर भी ले रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, फिर भी आपके पास प्रवक्ता की आपने तैयारी करनी है, पीसीएस की आपने तैयारी करनी है, हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने का ही सोचना चाहिए। तो ज़्यादा बेहतर करने की भी सोचनी चाहिए। जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है उनके लिए उनको तो हार्दिक शुभकामनाएँ हैं, जिनकी नहीं हो पाता है तो उनके लिए भी ऐसा कुछ नहीं है, उनको भी जो है उत्तराखंड प्रवक्ता के लिए अपनी तैयारी पे जोर लगाना चाहिए और नेक्स्ट टाइम जो है अपना सिलेक्शन ले लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है? तो ये बातें हैं दोस्तों। और रिज़ल्ट जैसे ही रिज़ल्ट का कुछ अपडेट मिलता है 2-3 दिन के अंदर कि कब तक रिज़ल्ट आउट होगा, तो उस पर हम ज़रूर जो है इसका क्लेरिफ़िकेशन करेंगे। जैसे ही 2-4 दिन के अंतर्गत इसका पता चलता है कि कब तक आउट होगा, क्योंकि मर्तोलिया जी ने कहा था कि हम 15-20 दिन के अंदर में जो है हमारा जो प्रत्यावेदन आए थे उनका हमने सॉल्यूशन कर दिया है और 15-20 दिन के अंतर्गत हम इसका रिज़ल्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। ये उन्होंने बात कही थी, तो प्रयास करते-करते टाइम लग भी सकता है, 1 महीना भी हो सकता है अक्टूबर 15 तारीख तक आ जाए, अक्टूबर 10 तारीख तक आ जाए या अक्टूबर एंड तक आए। तो ये रिज़ल्ट कब तक आउट होगा, तो ये जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। लेकिन मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को कमज़ोर ना होने दें। आपकी जो तैयारी है आप उसको मजबूत बनाएँ और जो तैयारी हो रखी है उसको बेस मानते हुए आप आगामी जो भी एग्ज़ाम्स उत्तराखंड के अंतर्गत आ रहे हैं उनकी प्रिपरेशन करें और उसके लिए अपना जी तोड़ मेहनत कर लें, है ना? और जो इसमें कमियाँ रह गई उन कमियों को सुधारने का प्रयास करें। और बिल्कुल भी इमोशनल ना होएं दोस्तों, क्योंकि जॉब कुछ ही लोगों की लगेगी, बाकी सबने ऐसे ही रहना है। लेकिन जो लोगों ने मेहनत ज़्यादा करके है उनको तो सिलेक्शन मिल ही जाएगा।
और जिन लोगों के थोड़ा मेहनत में कमी रही है, तो वो अपनी उस कमी को सुधारने का प्रयास करें और इस बार प्रवक्ता स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम और प्रवक्ता का ये पूरा सिलेक्शन आप लोगों ने लेना है दोस्तों, ठीक है। और अगर आप दोस्तों प्रवक्ता स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल के माध्यम से भी प्रवक्ता स्क्रीनिंग और पीसीएस प्री की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कशन कर रहे हैं और उनके ऑप्शन सहित पूरे व्याख्यान कर रहे हैं। तो आप ज़रूर हमारे चैनल पर इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और आपके इस सपोर्ट, प्यारा सपोर्ट से हमको भी एक जो है मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और जिससे कंटिन्यू आपके लिए क्लासेस आती रहेंगी। और टारगेट जो हमने इसमें इस चैनल का नाम ही रखा है मिशन लेक्चर 2025, ठीक है। तो ये टारगेट पूरा करना है और इसमें जितने लोग भी जुड़ेंगे, जितने लोग भी इसको वीडियोस को देखेंगे, तो वो ज़रूर सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मैं तो यही कहूँगा, आप एलटी के पेपर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान ना होएं। आप इधर चैनल उधर चैनल चैनलों पे कितने जाएगी, मेरिट कितना हाई जाएगी, लो जाएगी, क्या जाएगी, इस पर ज़्यादा बिल्कुल सोचना बंद कर दें। आप सीधे-सीधे ये सोचें कि अगर आपने क्वालिफ़ाई कर लिया है टेस्ट, तो आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन होना है। और किसी कारणवश अगर नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरिट हाई जाती है, लो किस प्रकार की जाती है, किसी सब्जेक्ट वाइज़, तो आप बिल्कुल अपने को कमज़ोर मत आँकिए। आपका सिलेक्शन माना किसी का 0.25 से 0.5 से अगर किसी का रह जाता है दोस्तों, तो आप बिल्कुल अपने आप को कमज़ोर ना होने दें। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप बिल्कुल अपने आप को कमज़ोर मत होने देना और आप अपना प्रवक्ता स्क्रीनिंग की तैयारी पर जुट जाना, अपनी किताबें परचेज़ कर लेना, अपनी अच्छी प्रिपरेशन में जुट जाइए दोस्तों। और एक सिलेक्शन आप एलटी से बेहतर सिलेक्शन आप प्रवक्ता की ले लें। ठीक है दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा। इसके लिए आप अपने आप को जो है बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लें कि इस बार प्रवक्ता का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपको एलटी से बेहतर आपको जॉब मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी को उम्मीद है आप इस मोटिवेशन आपको ज़रूर मिलेगा इससे। मेरा मकसद किसी को डिमोरलाइज़ करना बिल्कुल नहीं है, चैनल के माध्यम से 1% में आपको डिमोरलाइज़ नहीं करूँगा दोस्तों। तो आप ज़रूर जो है मोटिवेटेड रहिए, सिलेक्शन हो जाएगा, वेल एंड गुड। इधर-उधर मत भटकिए बिल्कुल, अपने अगले कंसंट्रेशन करिए। और साथ ही साथ इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों जो है आप सभी को आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए गुड लक।